नमस्कार, मैं राजेश व्यास इनफॉर्म ह्यूमन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का हमारा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की दशा सुधार पाएगी? इस बार शैक्षणिक सत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया कि निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी एडमिशन करवाए जाएंगे, अंग्रेजी की कक्षाएं लगेंगी, बच्चों को भी उसी पैटर्न की पढ़ाई करवाई जाएगी। पहल अच्छी है, स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि स्कूलों की स्थिति क्या है, सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत क्या है। स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मूलभूत सुविधाओं इन द सेंस कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ स्कूल भवन ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, कई जगह तो ऐसा है कि भवन ही नहीं है, भवन के अभाव में कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं झोपड़ी में स्कूल संचालित हो रहे हैं। दो उदाहरण मेरे पास हैं। एक तो बड़वानी में एक स्कूल है जहां भवन के अभाव में झोपड़ी में संचालित होता है। एक सतना में 11 साल से पेड़ के नीचे स्कूल का संचालन हो रहा है क्योंकि सरकारी भवन नहीं। एक और दमोह का मामला सामने आया कि जहां सरकार ने ये तय किया कि निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए इस तरह की कवायद शुरू की। दमोह में शिक्षकों के अभाव में अंग्रेजी विषय को हिंदी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जहाँ सुविधाओं के अभाव में बच्चे ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार के लिए ये जरूरी है कि इन स्कूलों का सर्वे हो, कहाँ किस तरह के अभाव हैं, इनकी पूर्ति हो ताकि बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकें। एक और विसंगति सामने आती है, देवास के ही पास में एक स्कूल है, मेरे परिचित शिक्षक हैं, वो बताते हैं कि वो जहाँ पदस्थ हैं वहाँ 10 शिक्षक और स्कूल में विद्यार्थी आते हैं मात्र 30 से 35। अब ऐसे में ये 10 शिक्षक कैसे इन बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से इनका टाइम कटता है, ये तो वो ही जाने। लेकिन ये जो विसंगति है ये कई सारे सवाल खड़े करती है और ये तो एक उदाहरण है। जब मैं राजगढ़ में था वहाँ यही हालात है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक है और उन शिक्षकों की संख्या के आधार पर बच्चों की संख्या बहुत कम है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है और शिक्षक कम है, पद खाली पड़े हुए हैं। कई जगह शिक्षक एक हैं और एक से अधिक कक्षाओं को संभाल रहे हैं उन स्कूलों का संचालन। इधर शिक्षक भी इस विसंगति के कारण परेशान है, असुविधाओं के कारण विद्यार्थी परेशान है। आवश्यकता यह है कि इन स्कूलों की दशा सुधरे, ये जो विसंगतियां हैं वो दूर हो। जिस तरह से सीएम राइज स्कूल एक्सीलेंस स्कूलों ने अपना स्तर सुधारा है, वैसे ही ये प्राइमरी, मिडिल, गवर्नमेंट, ये सरकारी स्कूलों में सुधार हो, तब कहीं जाकर इसका सही लाभ मिल पाएगा और तब कहीं जाकर शिक्षा के स्तर में और तेजी से सुधार आएगा। तो प्रश्न यही है, क्या मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा सुधार पाएगी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार? कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक सवाल को लेकर। थैंक यू।